बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी चीज़ चल रही होगी कि सर 100 और 1000 को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे सीधे लिखा गया है कि 100 से 1000 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का योग निकालना है, इनके बीच, न कि ये संख्या हमको लेना है। अगर ये कहता कि 100 से 1000 तक के बीच 100 से 1000 तक 5 से विभाजित सभी संख्याओं का योग निकालिए, तब हम इसको लेते। लेकिन अगर बीच में कह दिया है यानी कि इन दोनों को नहीं लेना है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करने आ गया होगा, और ये वाला फॉर्मूला और साथ ही में पदों का योग n/2 a + l, ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। समांतर श्रेणी से 2 साल से लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि x बराबर 7 - 4 √3 हो तो x + 1/x की वैल्यू निकालिए। देखिए x बराबर जब ये है तो जाहिर सी बात है कि 1/x बराबर हो जाएगा 7 + 4 √3। अब कैसे हो जाएगा ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो जब हम x + 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू तो 7 - 4 √3 है, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 1/x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई यहाँ पे 7 + 4 √3। तो 7 + 4 √3 हम जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो 4 √3 से 4 √3 कट जाएगा, 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि साहब x बराबर अगर 7 - 4 √3 है तो 1/x बराबर 7 + 4 √3 कैसे हो गया। तो देखिए 1/x करेंगे तो 1/x की वैल्यू रख देंगे 7 - 4 √3। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें परमीकरण करना होता है, यानी कि ऊपर इसके चिन्ह को परिवर्तित करके गुणा करना होता है ऊपर और नीचे। तो 7 + 4 √3 से हमने ऊपर भी गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा कर दिया। तो ऊपर तो हमारा हो जाएगा 7 + 4 √3। सॉरी मैं 4 बार लिख दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है 7 + 4 √3, ठीक है। ऊपर हमने लिख दिया और नीचे a + b और a - b के रूप में करेंगे। तो a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 49, और माइनस b की जगह पे 4 √3 है तो 4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 × 3 16 3 48 हो जाएगा। तो 49 में से 48 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो बटे में 1 यानी कि कोई बात नहीं, वही चीज़ हमारा हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू 1/x की क्या निकल के आ जाएगी, 7 + 4 √3। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट क्या कह दिया कि 1/x की वैल्यू 7 + 4 √3 हो जाएगी। तो अब हम x + 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं कि x + 1/x बराबर 7 - 4 √3 और फिर प्लस 7 + 4, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7 + 4 √3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 √3 से 4 √3 कट गया, 7 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 14। इस तरीके से हम बहुत फास्ट तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना है, आपको स्पीड बढ़ानी है। जितना स्पीड बढ़ाएंगे मैथमेटिक्स में उतना ही अच्छा कमाल कर पाएंगे। जैसा कि सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x बराबर इतना दिया गया है, 1/x की वैल्यू निकालेंगे परमीकरण करने के पश्चात तो 7 + 4 √3 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्लस में है एक माइनस में है, कट जाएगा, 7 और 7 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत बेहतरीन तरीके से अब सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको अगर नहीं पता तो समझ जाइए साहब कि आपका बेसिक कमज़ोर है और आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कई बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ वर्गमूल और घनमूल चैप्टर पढ़ाते वक्त भी, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया ताकि आप अच्छे तरीके से आंसर बता पाएँ। तो बताइए फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। √6 + √6 + √6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक गया है, तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताइए। चलिए, मुझे लगता है कि अभी तक आपने बता दिया है। जिन स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता वो भी एक बार समझ लें कि जब भी इस टाइप का अगर कंडीशन रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और बीच में जो संख्याएं हैं यहाँ पे 6 है 6 है 6 है, यानी कि जो संख्याएं हैं वो बीच की सेम हो, यानी कि बदले ना। अगर 6 है तो वही रहेगा। अगर यहाँ पे अगर कोई दूसरा संख्या हो जैसे कि 30 हो तो 30 ही रहे, यहाँ पे भी 30 रहे, यहाँ पे भी 30 रहे। सेम संख्या है अगर तो इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 आए। जैसे कि अगर 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 आप जानते हैं,
ठीक है। और 3 में से 2 को अगर आप घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर कोई ऐसा गुणनखंड बन पा रहा है तो आपको आंसर निकालने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे कि अगर 6 का हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 कर देंगे। अब ये ध्यान रखना है कि अगर इसका अंतर 1 आ रहा है और यहाँ पे अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या जो होगी वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस हो जाए, प्लस की जगह पे सभी जगह माइनस हो जाए तो इस स्थिति में छोटा वाला संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, 6 माइनस √6 फिर माइनस फिर √6 फिर माइनस √6 फिर डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। तो माइनस वाला केस जब होगा तो गुणनखंड तो हम उसी तरीके से करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 में से 2 गया 1, अंतर 1 आ रहा है। लेकिन बीच में अगर माइनस का साइन है तो इस स्थिति में जो छोटा वाला संख्या है यानी कि 2 जो है वो हमारा आंसर होगा। लेकिन चूंकि बीच में यहाँ पे प्लस लगा गया है इसीलिए 2 तिहाई 6 करेंगे, यानी कि गुणनखंड करके अंतर देखेंगे 1 आ रहा है, बीच में प्लस का साइन लगा है। तो इस स्थिति में हमारी बड़ी वाली संख्या 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी टाइप पे मैं 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ 30 प्लस √30 प्लस √30 फिर प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ दूसरा हम आपको दे देते हैं कि यहाँ पे 56 माइनस √56 फिर माइनस √56 फिर माइनस डॉट 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 इन्फिनेटिव। ठीक है। तो ये आप बताइएगा कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में कर सकते हैं तो 30 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए और ट्रिक की सहायता से इतने अच्छे तरीके से इसको बताएंगे कि फिर ज़िंदगी भर इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं भूलेगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन कि यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं, यानी 15 व्यक्ति किसी कार्य को क्या करते हैं, 48 दिन में करते हैं, तो 30 दिन में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो अगर 30 दिन में हम उस कार्य को समाप्त करें तो जाहिर सी बात है कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं और उसी कार्य को अगर हमें 30 दिन में कराना हो तो व्यक्तियों की संख्या तो जाहिर सी बात है बढ़ानी होगी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि व्यक्तियों की संख्या x है, वही हमको निकालना है। तो जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर रखेंगे और जो छोटा रहेगा उसको नीचे रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो व्यक्तियों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि जो व्यक्तियों की संख्या आएगी वो 15 से अधिक आएगी, तभी तो हम उस कार्य को 30 दिन में कर पाएंगे। क्योंकि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं और उसी कार्य को हमको 30 दिन में करना है, तो जाहिर सी बात है कि 15 व्यक्तियों से अधिक हमें लाना होगा व्यक्तियों की संख्या। तो इस स्थिति में इस x का मान ज़्यादा आएगा, तो हम ज़्यादा वाले को ऊपर लिखेंगे और कम वाले को नीचे लिखेंगे। तो x बटा 15 हमने लिख दिया। फिर इसमें कौन सा ज़्यादा है, 48 ज़्यादा है कि 30 ज़्यादा है। तो 48 ज़्यादा है तो बराबर में 48 और बटे में 30 लिख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे 15 दूनी के 30 और यहाँ पे 2 दूनी के 4, 2 चौक 8, 24 दूनी 48। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे पहले कितने व्यक्ति थे, 15, और जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तभी हम उस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। तो वो व्यक्तियों की संख्या 24 है, तो जाहिर सी बात है ये 15 से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बहुत आसान सी ट्रिक बताई है कि आपको क्या करना है कि दिन और व्यक्ति यहाँ पे लिख देना है। पहले बार क्या कह रहा है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं। ठीक है। तो उसी कार्य को अगर 30 दिन में करना हो, 48 दिन की जगह पे 48 दिन की जगह पे हम 30 ही दिन में उस कार्य को करना चाहें तो हमें व्यक्तियों की संख्या कितनी बढ़ानी पड़ेगी या कितनी रखनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि वो व्यक्तियों की संख्या x है, तो x जाहिर सी बात है कि 15 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 15 व्यक्ति तो 48 दिन में उस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे तभी तो वो कार्य कम दिन में समाप्त होगा। तो ये x यानी कि बड़ा है 15 से, तो जो भी बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, हमने ऊपर लिख दिया, और जो छोटा है उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि व्यक्तियों की संख्या का अनुपात कर देना है। तो x बटे में 15 हमने कर दिया। फिर दिनों की संख्या का अनुपात कर देना है। तो दिन में जो बड़ा वाला संख्या है 48 है उसको ऊपर लिखेंगे, 30 है उसको नीचे लिखेंगे। ट्रिक इस तरीके से आप इस्तेमाल कीजिएगा, बड़ा
अच्छे तरीके से बड़ा कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 और 24 दूनी 48, 24 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, जैसा मैंने ट्रिक का इस्तेमाल किया सेम उसी तरीके से आप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि 20 मजदूर कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे। 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिनों में बनाकर पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है, वही ट्रिक लगेगा और आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी और फिर बार बार आपको चैनल पे नहीं आना पड़ेगा। जितनी भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती जाएगी और एक भी वीडियोस आप हमारे चैनल की मिस नहीं कर पाएंगे, जिससे इसी तरीके के कंसेप्ट को आप आसान भाषा में सीख पाएंगे और अपने एंट्रेंस में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। एक ही तरीका है एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने का, रेगुलर प्रैक्टिस करना, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना। सो आप सभी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। 100% ये गारंटी है कि अगर 1 महीने तक आपने इस काम को कर लिया रेगुलरिटी में तो एकदम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रहिए और सभी दोस्तों को अपने शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।